तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 4 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल में कियोटाका एजिची फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यूजी इटाडोरी मेगुमी फुशिगुरो नोबारा कुगिसाकी को एक जेल में लाते हैं जहां विंडो ने एक शापित गर्भ देखा है। 5 बंदी ब्लॉक 2 के अंदर रहते हैं जो संभावित रूप से एक अव्वल दर्जे की शापित आत्मा को जन्म दे सकता है। कंफ्यूजन में यूजी अव्वल दर्जे के बारे में पूछता है जिसे इजिची अच्छी तरह से समझाता है। वह उन्हें चेतावनी भी देता है कि यदि अंत में उनका सामना अव्वल दर्जे से होता है तो उनके पास भागना या मरना ही आखिरी ऑप्शन है। उनका मिशन है कि जीवित बचे लोगों की पहचान कराना और बचाव करना। कस्टडी में लिए गए एक व्यक्ति की दुखी माँ यूजी को आवाज लगाते हुए पूछती है कि कृपया उसके बेटे को बचा ले। यूजी अपने दोनों क्लासमेट से कहता है कि उन्हें सभी को बचाना होगा। इस धारणा से वे सहमत हैं। इजिची एक कवच बनाता है ताकि वहां पर रहने वाले लोगों को वहां पर क्या हो रहा है इसकी कोई खबर ना लगे। यदि कोई अभिशाप उनके पास आने की कोशिश करता है तो मेगुमी उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने व्हाइट डिवाइन डॉग्स को बुलाता है। वे अंदर जाते हैं और मेगुमी यह देखकर सरप्राइज रह जाता है कि वे एक शाप इनेट डोमेन में प्रवेश कर गए हैं। यूजी और नोबारा अजीब तरह से घबराने लगते हैं लेकिन मेगुमी को भरोसा है कि उनका व्हाइट डिवाइन डॉग किसी भी खतरे को सूंघ लेगा, जिस पर वह दोनों उस डॉग की खातिरदारी करने लगते हैं और कहते हैं, अरे हम बच गए, हम तुम्हें टेस्टी खाना खिलाएंगे, तुम जितना चाहोगे उतना, अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। फिर वह तीनों अंदर फंसे उन इंसानों को खोजने के लिए बाहर निकलते हैं और आखिरकार वे लोग उनके कटे फटे शरीरों पर पहुंचते हैं। उनमें से यूजी को उस दुखी महिला का बेटा तदाशी मिलता है। वह उसके शरीर को बाहर ले जाकर उसकी माँ को सौंपना चाहता है ताकि उसकी माँ को यकीन हो जाए कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ऐसा करने से मेगुमी ने मना कर दिया। मेगुमी कहता है कि तदाशी इस किशोर कस्टडी जेल में एक बंदी है क्योंकि उसने लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करते हुए अपने दूसरे अपराध में एक छोटी लड़की को मारा था। उसने यह स्वीकार भी किया था। यूजी इस बात पर अड़ा हुआ है कि वह लोगों को उचित मौत देने के लिए खुद उनको रास्ता दिखाएगा, लेकिन मेगुमी ने यह सवाल भी उसके सामने रखा कि जब कोई व्यक्ति जिसे उसने बचाया है वह किसी और निर्दोष को चोट पहुंचाता है तो क्या होता है। यूजी ने इसका विरोध करते हुए पूछा कि ऐसा क्यों है कि मेगुमी ने उसे फर्स्ट टाइम उस जगह पर क्यों बचाया। परेशान होकर नोबारा उन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, अरे बस भी करो, हद है, बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो, तुम दोनों गधे हो, जरा देख तो लो हम लोग हैं कहाँ पर। लेकिन तभी अचानक एक श्राप के कारण वह फर्श में समा जाती है। मेगुमी इस कंफ्यूजन में है कि उसके व्हाइट डिवाइन डॉग को खतरे का एहसास क्यों नहीं हुआ। मेगुमी को पता चलता है कि व्हाइट डिवाइन डॉग को बिना उसे बताए मार दिया गया है। मेगुमी का कहना है कि उन्हें भागने की जरूरत है, लेकिन उन दोनों का अचानक से अव्वल दर्जे की शापित आत्मा से सामना होता है। वह दोनों डर के मारे जैसे थे वैसे ही खड़े रह जाते हैं, लेकिन यूजी अपने चाकू से उस पर हमला करके पहले वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच यूजी का बायां हाथ कट जाता है और वही नोबारा कई बड़े मुखौटा सांपों से घिरे एक अजीब लोकेशन में फंस गई है। यूजी ने सुकुना से मदद मांगने की कोशिश की और वह उससे कहता है कि सुकुना तुम्हें बाहर आना ही होगा, अगर इसने मुझे मार दिया तो समझो तुम्हारा भी खेल खत्म। लेकिन उसने इनकार कर दिया और बोला, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूँगा, तुम्हारे अंदर मेरे हिस्से अगर मर भी जाएं तो मेरे इसके अलावा 18 हिस्से और हैं जिससे मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा, और अगर तुमने मुझे बाहर लाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं तुम्हारे दोस्तों को ही मारूंगा और सबसे पहले उस लड़की को, वह
काफी जोशीली है। उन पर अव्वल दर्जे के अभिशाप ने हमला किया, लेकिन वे उसके शापित एनर्जी एक्सप्लोजन से बच गए थे। मेगुमी उसकी शक्ति से हैरान था। यूजी ने उसे बाहर निकाला और उसे नोबारा को खोजने के लिए कहा। मेगुमी नियो का उपयोग करके उस जगह से भाग जाता है और सोचता है कि नोबारा को खोजने से पहले उसके किसी भी क्लासमेट की डेथ ना हो जाए। मेगुमी अपने ब्लैक डिवाइन डॉग के साथ उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। शापित एनर्जी का इस्तेमाल करने के बारे में किसी भी जानकारी के बिना यूजी को अपने दुश्मन के शापित ऊर्जा के हमले से क्रूरतापूर्वक बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता है। यूजी शाप से आने वाली ऊर्जा की ताकत को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह इमोशनली और फिजिकली रूप से बहुत कमजोर है। मेगुमी शाप से भस्म होने से ठीक पहले नोबारा को बचाने की कोशिश करता है। उसी समय यूजी को एहसास होता है कि उसकी उचित मृत्यु नहीं हो सकती और वह रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह यही मरने वाला है। हालांकि इससे उसे यह एहसास करने में मदद मिलती है कि उसे अपनी नेगेटिव इमोशन को अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। वह शापित ऊर्जा से भरी मुट्ठी के साथ आगे बढ़ता है और अपने दुश्मन पर पलटवार करने की कोशिश करता है। अव्वल दर्जे की चीज यूजी के मुक्के को आसानी से पकड़ लेती है, लेकिन वह मेगुमी को नोबारा के साथ भागने, उन्हें वहां से निकलने के लिए काफी समय दे देता है। वहां से निकलने के बाद ब्लैक डिवाइन डॉग रोर करता है, जिससे यूजी को सिग्नल मिलता है कि वह सुकुना को सुरक्षित रूप से बाहर ला सकता है। अब सुकुना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वह दोनों बाहर निकल चुके थे, तो सुकुना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सुकुना यूजी के शरीर पर कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि इस लड़के से मैं परेशान हो गया हूँ। वह सिचुएशन को पहले जैसी करने की कोशिश करता है और वह उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अव्वल दर्जे की चीज सुकुना के साथ काम करने से इनकार कर देती है और उस पर हमला कर देती है। सुकुना ने आसानी से शाप के हमले को टाल दिया, जबकि गलती से यूजी के बाएं हाथ को रीजनरेट कर दिया। उसका मानना है कि अभिशाप को अपने असली स्थान से दूर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए उसके साथ काम करने के बजाय उसने मृत्यु को चुना है। सुकुना आसानी से शापित आत्मा पर काबू कर लेता है, जबकि मेगुमी नोबारा को इजिची के साथ भेज देता है। मेगुमी ने इजिची से पहले दर्जे वाले जादूगर को भेजने के लिए कहा, जबकि वह यूजी से निपटने के लिए बाहर रहता है। वह सोचता है कि अगर सुकुना ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर दिया तो मुझे उसे खत्म करना पड़ेगा। अगर सुकुना ने बहुत देर तक उत्पात मचाया, सुकुना ने अव्वल दर्जे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और उस चीज पर दबदबा कायम किया है। उसे इस बात पर बेइज्जती महसूस होती है कि उन्हें एक ही रैंक का माना जाता है। अभिशाप अपने आप को रीजनरेट कर देता है, लेकिन सुकुना उसे खुद पर गर्व करने के किसी भी विचार को समाप्त करने में तत्पर है। वह श्राप और यूजी दोनों को दिखाने का फैसला करता है कि असली जुजुत्सु क्या है, और वह अपनी डोमेन शक्ति मेलवोलेंट श्राइन को एक्टिवेट कर देता है और देखते ही देखते यह तुरंत ही शाप को टुकड़ों में काट देता है, जिससे सुकुना को वह उंगली वापस मिल जाती है जिसने सबसे पहले शापित गर्भ को जन्म दिया था। उंगली मिलने के बाद सुकुना कहता है कि खेल खत्म हुआ। अबे ओए गधे, अब तुझे बाहर आना है तो आ जा। लेकिन यूजी उसकी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं पाता, तो वह एक शैतानी मुस्कुराहट दे देता है, यह जानते हुए कि यूजी अपने शरीर पर कंट्रोल पाने के लिए वापस नहीं आ रहा है। इसके अगले सीन में इजिची फोन पर बात करते समय झुक जाता है, जिससे यूजी और नोबारा कंफ्यूज हो जाते हैं। यूजी ने बताया कि वह ऐसा मैं फोन पर हूँ की फीलिंग से बीमार होने के कारण करता है। नोबारा समझती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है और बताती है कि कैसे बाल काटने के दौरान उसकी गर्दन पर कई बार चोट लगी। मेगुमी और यूजी ने फोन पर बात करते समय अपनी कुछ खूबियां प्रकट की, इससे पहले कि इजिची फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से पूछता है कि क्या वे अपने एक कंधे पर फोन रखकर कॉल पर रह सकते हैं।
यूजी और मेगुमी दिखाते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब नोबारा कोशिश करती है तो वह अपना फोन गिरा देती है, जिससे जमीन से टकराने पर उसकी स्क्रीन टूट जाती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 4 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।